अस्सलाम वालेकुम। मैं बराह रास्त अपनी बात को शुरू करता हूँ। मुझे ख्यालात नहीं रखना है, जो चीज़ें मेरे सामने आई हैं मैं उसका थोड़ा सा आपको स्कूल का तरीक़ाकार, तालीमी तरीक़ाकार बता दूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अली पब्लिक स्कूल या इस बैनर तले आने वाली दूसरी स्कूलें, ये जो स्कूलें का सिलसिला है, इसको चलाने का एक ही मकसद है कि कौम व मिल्लत के बच्चों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जाए, उनको एक सच्चा पक्का मुसलमान बनाया जाए, एक अच्छा इंसान बनाया जाए और इस मुकाबला जाती दुनिया के अंदर, इस कॉम्पिटिटिव एरा के अंदर, इस कॉम्पिटिटिव दौर में उनको एक अच्छा करियर चुनने के लायक बनाया जाए, एक अच्छा प्रोफेशनल बनाया जाए। ये सारी बातों को जहन में रखकर हमारी एक्टिविटीज़ और सिलेबस चलते हैं। हमारा जो स्टैंडर्ड फर्स्ट से सिलेबस का सिलेक्शन होता है वो कुछ किताबें हमारी डायरेक्टली एनसीईआरटी की होती हैं और कुछ किताबें जो है तो एनसीईआरटी बेस्ड होती हैं। इवन हमारा प्री प्राइमरी का सिलेबस भी जो है तो एनसीईआरटी बेस्ड है और हम ऐसे सिलेबस को सिलेक्ट करते हैं जो एनसीएफ यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की गाइडलाइंस को पूरी करता हो। जहाँ कई कमी होती है तो उस गाइडलाइन के हिसाब से हम अपनी तरफ से एडिशन करके उन कमियों को पूरी करते हैं। और एक बात ध्यान रखिए कि ये जो हमने मकसद अभी बयान किया है, बच्चे की हम्मा जहती तरक्की यानी ऑल राउंड डेवलपमेंट, वो एक अच्छा स्पोर्ट्स वाला भी बने, एक अच्छा बच्चा भी बने, नमाजी बच्चा भी बने, खेलकूद वाला भी बने, वो हेल्दी भी हो, बीमार ना पड़े, उसका लहजा भी अच्छा हो, तरीका सलीका भी अच्छा हो, वो पढ़ने में भी माहिर हो और जो है तो वो एक मुकम्मल बच्चा बनके जो है तो समाज में जो है तो कल कदम रखे। इस पूरे प्लानिंग के साथ में जो है तो करिकुलम को लेके चला जा रहा है, जिसमें सिलेबस भी आता है और जिसमें अदर एक्टिविटीज़ भी आती है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी आती है, सारी चीज़ें उसके अंदर शामिल हो जाती है। तो ये जो तरबियत है, ये तरबियत के लिए दो तरीके हैं हमारे पास में। एक फॉर्मल तरीका होता है जो सिलेबस के जरिए होता है, आप किताबें खरीद के देते हैं, क्लासेस में किताबों के जरिए पढ़ाया जाता है। दूसरा बड़ा और अहम तरीका इनफॉर्मल मेथड होता है जिस पर एनसीईआरटी, सीबीएसई, एनसीएफ फोकस करती है और आज स्टेट बोर्ड की स्कूलों में भी जो है तो ये एक्टिविटीज़ को दाखिल करवा दिया गया है और इसी एक्टिविटीज़ के तहत बच्चों को बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं और उसी के तहत मुख्तलिफ यहाँ एक्टिविटीज़ होती हैं। इन एक्टिविटीज़ की वजह से जो वक्त हमारे पास में दरकार होता लगता है, उसको पूरा करने के लिए हम छुट्टियों को भी कम कर देते हैं। हमारी छुट्टियाँ कम है, हमारे स्कूल के टाइमिंग जो है तो दूसरे स्कूल से कंपेयर करो तो टाइमिंग बहुत ज़्यादा है। तो ये सारी बातों को ध्यान में रखकर हम चल रहे हैं। कुछ पेरेंट्स की ऐसी शिकायत आई है कि भाई एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हो जा रही है, तो ये स्कूल का प्लानिंग है, ये स्कूल की जो है तो एक सिस्टम है, इसके साथ ही आपको चलना पड़ेगा और आप हम पे भरोसा रखिए। अल्हम्दुलिल्लाह अली पब्लिक स्कूल अकोला के बच्चे ना सिर्फ 10th हो गए हैं बल्कि 12th भी हो गए हैं। नीट के अंदर बहुत बेहतरीन कामयाबी करके गवर्नमेंट कॉलेजेस में उनके एडमिशन भी हो गए हैं। इवन JEE जिसको इंडिया का टफेस्ट एग्जाम कहा जाता है, नीट से ज़्यादा टफ होता है, उसमें भी बच्चों ने मेरिट बेसिस पे जो है तो एडमिशन लिया है और अलग अलग करियर जो है तो बच्चे ऑप्ट कर रहे हैं। तो आप फिक्र मत कीजिए, आपने हम पे भरोसा किया, आप हमारे हिसाब से चलिए। ज़्यादा का मसला नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे पेरेंट्स चलते ही हैं। ये कुछ जो लोग चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं, उनको लगता है कि भाई ज़्यादा एक्टिविटीज़ के अंदर वक्त ज़ाय हो जा रहा है, तो ये हम पे भरोसा रख के चले। हम हर चीज़ पे ध्यान रखते हैं। जैसे जुबैर ने बताया कि मैं यहाँ आता रहता हूँ, मेरे स्टाफ को लाता हूँ, एक एक बच्चे का चेकअप हम करते हैं। पूरे 5 लोग 7 लोगों की टीम होती है, एक क्लास में 2-3 टीचर जाते हैं और एक एक बच्चे का उसकी स्किल्स को चेक किया जाता है, जो बेसिक रिक्वायरमेंट उस क्लास के हिसाब से उसको चेक किया जाता है और उसमें जो कोताही, कमी, खामी नजर आती है तो एक स्ट्रैटेजी बना के दी जाती है टीचर को कि इस हिसाब से आपको इन कमियों को पूरा करना है और वो पूरी होती है। इसके बावजूद भी हो सकता है कि कुछ बच्चों में कमियां हों, आप बोलेंगे सर इतना सब कर रहे हैं तो अब तुम फिर भी कमी क्यों है? हो सकता है इसके बावजूद कुछ बच्चों को पढ़ना कम आता हो, लिखना कम आता हो, तो आपकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। आप भी जो है तो थोड़ा सा होमवर्क को देखिए, आप भी जो है तो वर्क को देखिए, आप भी ग्रुप को खोल के देखिए और
अगर आप नहीं करवा सकते हैं तो बच्चे को अपने साथ में लेके बैठ के करो, उसको करने के लिए बोलिए, टीचर से मिलकर जो है तो पूछिए कि इसको कैसे करवाना है। आपके कॉपरेशन के बगैर आपका बच्चा आगे नहीं बढ़ सकता है। जहां हमको बच्चे पेरेंट्स का कॉपरेशन नहीं मिल रहा वहां बच्चे कमजोर रह जा रहे हैं। हमारी तरफ से तो हम पूरी कोशिशें कर रहे हैं। इंशाल्लाह आगे और मौके रहेंगे इस मौजू पर तफसीली बात करने के। मुझे आपने सुना, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।